बौखला गई हो। मैं जानना चाहता हूँ कि शील्ड टेसरेट का इस्तेमाल करके विनाशकारी हथियार क्यों बना रही है? इसकी वजह से। हमारी? पिछले साल पृथ्वी पर किसी और ग्रह से एक मेहमान आया था जिसके एक झगड़े ने एक छोटे से शहर को तबाह कर दिया। तब एहसास हुआ कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके मुकाबले हमारी फौजी ताकत भी पिछड़ी हुई है। एसगार्ड तुम्हारे ग्रह से सिर्फ शांति चाहता है, पर अंतरिक्ष में सिर्फ तुम ही नहीं हो, समझे? और खतरा भी सिर्फ तुम लोगों से नहीं है। हमारी धरती ऐसे अजनबियों से भरती जा रही जिनका कोई मुकाबला नहीं, जिन्हें काबू नहीं किया जा सकता। जैसे तुमने टेसरेक्ट को काबू किया। टेसरेक्ट के साथ आप लोगों ने छेड़खानी की तो लोकी और उनकी साथियों की नजर उसके ऊपर पड़ी। ये सारी रियासतों का एक इशारा है कि पृथ्वी और भी बड़े पैमाने पर जंग के लिए तैयार है। बड़े पैमाने पर? हम मजबूर थे, इस धरती को बचाने का कोई रास्ता परमाणु हथियार, क्योंकि वो हर तरफ मौत की शांति फैला। तुम शायद भूल गए, तुमने भी तो इतनी दौलत इसी तरह से इकट्ठा की है स्टार। अगर वो आज भी हथियार बना रहा होता तो स्टार का एक मिनट, अब मेरी बात कहाँ से आ गई? सब कुछ तुम्हारे बारे में तो है नहीं? हमें लगा था इंसान और अक्लमंद है। माफ करना, पर क्या हम तुम्हारे ग्रह पर आकर इस तरह धमाके कर सकते? आप लोग अपने हीरोज पर तुम हमारे हीरो क्या नहीं तुम हो। लोग इतने बेवकूफ हो? शील्ड हर एक तरह के खतरे पर नजर रखती है। कैप्टन अमेरिका आप लोगों की नजरों में हम खतरा है? सब हैं। आपका उससे हमें कोई लोकी वास्ता को नहीं है, वापस डॉक्टर। एसगार्ड ले मेरी जाना समझ में चाहिए। नहीं आता हम यहाँ लड़ क्यों रहे हैं? तुमने एक और बकवास की तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। टीम की तरह काम करना चाहिए, समझ गए? एक टीम की तरह। ट्रांसपोर्ट 66 ब्रावो, प्लीज अपने पक्के कोड्स बताइए। आप मेरे कंप्यूटर पर हैं, मगर डे लॉग में नहीं। आपके जहाज में किस तरह का सामान है? ओवर। बारूद और हथियार, ओवर। आप लोग अमन की बात करते हैं, फिर भी जंग छेड़ना चाहते हैं। बस यही तो उनका तरीका है ना। हम क्या है, एक टीम? नहीं नहीं नहीं, हम एक प्रयोग पदार्थ है जो अराजकता फैलाता है, या यूं कहिए हम एक टाइम बॉम्ब है। डॉक्टर बैनर, अब आपको लौट जाना चाहिए। कोई शख्स अपनी भड़ास क्यों नहीं निकाल सकता भाई? तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों। उसे उकसाओ मत। चलो फिर उसे नहीं तो तुम्हें उकसा देता हूँ। हाँ, कवच के अंदर एक घमंडी आदमी, उसे उतार दो तो तुम क्या हो? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। मैं कईयों को जानता हूं जिनके पास ये सब नहीं है, पर तुम जैसे 10 पर भारी हैं। तुम सिर्फ अपने लिए लड़ते हो, मैंने देखा है। तुम उनमें से नहीं हो जो किसी के लिए अपना नफा छोड़ दे, जो अपने सीने पर गोलियां खाकर दूसरों की जान बचाए। मेरा असूल है, जान है तो जहान है। हर बात का जवाब है ना। तुमसे खतरा बेशक ना हो, पर ये हीरो बनने का नाटक बंद करो अब। हीरो तुम्हारी तरह? तुम तो लैब में किया गया सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो, एक ऐसा अजूबा जिसे बनाया गया एक बोतल में। अपना कवच पहन लो, हो जाए दो हाथ। आप लोग कितने बचकाने हो, कितनी छोटी सोच। नहीं, ये तो कमाल की टीम है। एजेंट रोमनोव, तुम डॉक्टर बैनर को उनके कौन सा कमरा जिसे लोकी की कैद बना दिया? वो कमरा सिर्फ कहीं इसलिए मुझे था मारने कि- की जरूरत पड़ जाए, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, और कोशिश मैंने भी की थी। मैं दुखी था, कहीं कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने अपने मुंह पर बंदूक दागी, लेकिन उस दूसरी शख्सियत ने मुझे रोक लिया और जिंदगी चलती रही। मैं लोगों की मदद करके बहुत खुश था, जब तक तुम मुझे वापस इस पागलपन में घसीट नहीं लाई, और नतीजा सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम मेरा राज जानना चाहती हो एजेंट रोमनोव? तुम जानना चाहती हो मैं शांत कैसे रहता हूं? डॉक्टर बैनर, ये शाही छड़ी नीचे रखिए। मिल गया। सॉरी दोस्तों, अब आप लोग मेरा दूसरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। तुमने टेसरैक्ट ढूंढ लिया? मैं वहां सबसे पहले पहुंच सकता हूँ। टेसरैक्ट एसगार्ड का है, कोई इंसान उसे काबू नहीं कर तुम सकता। अकेले नहीं जाओगे। तुम मुझे कवच रोकोगे? तो पहनो, फिर देखते हैं। बुड्ढों पे हाथ उठाने से मुझे शर्म नहीं आती। कवच पहन लो। ये सब क्या है?